धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्कार। आज मैं जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध ज्योतिषी प्रोफेसर चंद्रमौली रैना जी की पंचांग देख रहा था। उसमें तिथिवार देखते हुए जब मैंने देखा कि आज उन्होंने नृसिंह जयंती का वर्णन किया है। आज सायंकालीन वैशाख शुक्ल चतुर्दशी है। इसी दिन भगवान नृसिंह जी का अवतरण हुआ था। आप सभी को भगवान नृसिंह जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान नृसिंह की आप सभी के ऊपर कृपा बनी रहे, मैं ये कामना करता हूं। प्राचीन समय की बात है, कच्छप ऋषि की पत्नी दिति के गर्भ से दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। वह राक्षसी प्रवृत्ति के थे। हिरण्याक्ष पृथ्वी को समुद्र में ले गया। उसने पृथ्वी को कीचड़ में डाल दिया। भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण करके, सूअर का रूप धारण करके उसको, हिरण्याक्ष को मारा और पृथ्वी की रक्षा की। जो दूसरा हिरण्यकश्यप था, वह अपनी भाई की मृत्यु से बड़ा आहत हुआ। उसने उसका बदला लेने के लिए बहुत भारी तप किया। उसने ब्रह्मा से वर मांगा कि ना मुझे कोई मनुष्य मार सके, ना मुझे कोई पशु मार सके, ना मुझे देवता मार सके, ना मुझे कोई दिन में मार सके, ना मुझे कोई रात को मार सके, ना मुझे कोई आकाश में मार सके, ना मुझे कोई पृथ्वी पर मार सके, ना मुझे कोई शस्त्र से मार सके, ना मुझे कोई अंदर मार सके, ना मुझे कोई बाहर मार सके। इस प्रकार का वरदान प्राप्त करके हिरण्यकश्यप ने तीनों लोकों में जो है वो त्राही त्राही मचा दिया, हाहाकार मचा दिया। आपको मैंने पहले भी एक दिन बताया था कि तुलसीदास जी ने लिखा है कि विप्रदेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान निर्गुण निराकार स्वरूप अपने भक्तों की रक्षा के लिए, इस पृथ्वी पर सज्जनों की रक्षा के लिए, इस पृथ्वी पर जब पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसको कम करने के लिए भगवान जो है वो किसी ना किसी रूप में वो अवतार लेते हैं। तो गीता में भी पहले कहा हुआ है, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। भगवान ने स्वयं अर्जुन को कहा कि मैं बार बार जो है वो जन्म लेता हूं, बार बार मुझे इस पृथ्वी पर आना पड़ता है। तो हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु के गर्भ से जो है वो एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम प्रहलाद था। वह हरि भक्त था, विष्णु का भक्त था, और वह विष्णु की भक्ति करता था। हिरण्यकश्यप को ये बात पसंद नहीं थी, उसकी भक्ति पसंद नहीं थी, क्योंकि हिरण्यकश्यप जो कहता था कि मैं ही भगवान हूं। उसने वरदान तो अजय होने का वरदान प्राप्त कर लिया था। उसने भक्त प्रहलाद को, अपने पुत्र को मारने के लिए बहुत प्रयास किए। इसमें उसकी बहन जो थी होलिका, उसने भी बड़ा काम किया, लेकिन
जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जिसकी भगवान ने रक्षा करनी हो उसको कोई नहीं मार सकता, चाहे आप जो मर्जी कर लो। एक दिन जो है हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर के आ गया, सायंकाल का समय था। उसने देखा कि भक्त जो है प्रहलाद जो है वो भक्ति कर रहा है। उसने कहा मेरे सिवा और किसी की भक्ति करने का तुझे अधिकार नहीं, आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा कि बता तेरा भगवान कहाँ है, आज नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने कहा भगवान हर जगह विद्यमान है, कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां भगवान नहीं है। उसने कहा वहां पर एक खंबा था। उसने कहा क्या इस खंबे में भगवान है? उसने कहा हाँ है। हिरण्यकश्यप ने तलवार निकाली और खंबे के ऊपर प्रहार किया। वहां से भगवान जो है नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की जय। भगवान नृसिंह प्रकट हुए। उस समय ना दिन था ना रात थी, सायंकाल गोधूली का समय था। वह ना मनुष्य थे ना पशु थे, क्योंकि आधा शरीर उनका मनुष्य का था, आधा पशु का था। ना अंदर थे ना बाहर थे। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी जंघा के ऊपर लिटाया और वो जो स्थान जो ना धरती थी ना आकाश था, और उन्होंने कोई शस्त्र भी नहीं लिया था। उन्होंने नाखूनों से उसका पेट फाड़ करके उसका अंत कर दिया। इसलिए जब जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ता है तब तब भगवान जो है इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। विष्णु के प्रमुख अवतारों में भगवान नृसिंह का भी मुख्य अवतार है। ये 5वां अवतार है भगवान विष्णु का। हमारे जहां पर सांबा जिला में नृसिंह जी का बहुत बड़ा धाम है। वहां पर जाने से भगवान नृसिंह के दर्शन करने मात्र से जो शांति मिलती है, जो अद्भुत वहां पर एक दिव्य ज्योति की प्राप्ति होती है, उसका मैं अपने शब्दों में व्याख्यान नहीं कर सकता। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मुझे भगवान जो है वो हर सप्ताह बुलाते हैं। मैं तो भगवान को कहता हूं कि मुझे रोज बुलाओ अपने चरणों में, परंतु सप्ताह में एक दिन मुझे भगवान बुलाते हैं और मैं भगवान के दर्शन करने जाता हूं। आपको भी अगर समय मिले, आप उस धाम में जाकर के उस भगवान की दिव्यता को देख करके आप गदगद हो जाएंगे। बोलो नृसिंह भगवान की जय। एक बार पुनः आपको नृसिंह जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।